नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तराखंड की खबरों पर हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले खबर उत्तराखंड की झांकी को लेकर के, जिसको लेकर के राज्य भर में कौतूहल बना हुआ है। गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हर किसी के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर इस साल उत्तराखंड की झांकी में क्या होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बार उत्तराखंड की झांकी कैसी दिखेगी। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में अलग अलग राज्यों की झांकियों की सांस्कृतिक झलक पेश की है। 16 राज्यों की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इस साल कुल 17 राज्यों की झांकियां गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल की गई हैं। बात उत्तराखंड की झांकी की करें तो उत्तराखंड राज्य के कलाकारों ने राज्य की पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। उत्तराखंड से 18 कलाकार इस झांकी में शिरकत करेंगे। चौथे नंबर पर उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। झांकी के अगले और मध्य भाग में कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमते हिरन, बारहसिंघा, घुरल, मोर और उत्तराखंड में पाए जाने वाले पक्षी होंगे। तो वहीं पिछले हिस्से में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के पेड़ों को दिखाया जाएगा। उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला ऐपण की झलक भी इस झांकी में देखने को मिलेगी। राज्य की लोक संस्कृति को दर्शाने वाले छोलिया नृत्य का भी इस झांकी में एक महत्वपूर्ण पेशगी होगी। उत्तराखंड में इन दिनों पेपर लीक मामले पर ढेर सारी बातें की जा रही हैं और दावे और आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक मामलों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले अपराधी बचाए जाते थे, जबकि अब जेल भेजे जाते हैं। सरकार ने पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई कर अपराधियों को जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच हो रही है और आगे ऐसे मामले सामने न आए, इसके लिए सरकार सख्त नकल विरोधी कानून भी लाने जा रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने पलटवार किया है। उनकी माने तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अहंकार में डूबे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, अपराधी बचाए जाते थे, अब अपराधी जेल में जा रहे हैं। और मैं अनेकों बार इस विषय को देखता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मिथक तोड़ा है। केवल चर्चाएं संदेह तक न रहें और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो, यही आज तक होता आया था। कहीं से भी कोई विषय उठता है, उसकी जड़ तक जाना और ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुँचाना, ये युवाओं के अंदर और भविष्य के अंदर होने वाली जो नियुक्तियाँ उसके प्रति विश्वास खड़ा होता है। और मैं कह सकता हूँ धीरे धीरे जो भी संस्थान हैं, जिन संस्थानों में विकृतियाँ आई हुई थी, वो सारे संस्थान भविष्य के अंदर अपना एक सुधार करेंगे और उसका अच्छा एक स्वरूप हमको दिखाई देगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार है और जब सर चढ़ के बोले अहंकार तो नाम होता है महेंद्र भट्ट का। महेंद्र भट्ट कहते हैं कि हमने जेल उन सब लोगों को भेज दिया जिन्होंने करा है घोटाला, जो है गलत काम करने वाले। तो ये बताओ, महेश नेगी को क्यों बचाया? इस बार टिकट नहीं दिया पर अपराध विमुक्त तो नहीं हो गए। TSR 1 के ऊपर इतना बड़ा आरोप, TSR 2 ने तो कुंभ के दौरान ही कर दिया कोरोना घोटाला और एक हारे हुए विधायक को जबरदस्ती कैसे पैसा बांट कर जिताया, हमने वो भी देखा। UKSSC का मास्टरमाइंड कौन है, UKPSC में मास्टरमाइंड कौन है, ये सब खुलासा कब होगा? उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। हम आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड इन दिनों उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों का हल्ला बोल पूरे देश ने देखा था। अब देवस्थानम बोर्ड को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीर्षपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि अगर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सबकी सहमति से देवस्थानम बोर्ड का प्रस्ताव लेकर आते तो कांग्रेस देवस्थानम बोर्ड का समर्थन करती, लेकिन पूर्व सीएम रावत बिना विचार विमर्श के प्रस्ताव लाए, जिसकी वजह से
तीर्थ पुरोहितों और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। दरअसल देवस्थानम बोर्ड दोबारा सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में बयान दिया था कि अगर देवस्थानम बोर्ड लागू होता तो राज्य को बोर्ड से जो 125 से 150 करोड़ का राजस्व मिलता उससे जोशीमठ को दोबारा स्थापित किया जा सकता था और पैसे के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। देखिए, जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात है, आजकल लगातार उनकी बयानबाजियां आ रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में जिस तरह का शीत युद्ध दिखाई दे रहा है, तो इससे प्रदेश में जो रोजगार है चाहे विकास है उस पर फर्क पड़ रहा है। और देवस्थानम बोर्ड के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि अगर वो बोर्ड होता, सरकार अगर उसको भंग नहीं करती तो कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की मुहिम के साथ अब एक नई शुरुआत करने जा रही है। देखिए, जहां जनता तक का भारत विश्वास जोड़ो हासिल किया जा यात्रा सके। पूरे यात्रा की कश्मीर तैयारियों से में लेकर जुटे के कांग्रेस कन्याकुमारी नेता तक जो चल रही है, 26 जनवरी से उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। यात्रा को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है, उसी तरह उत्तराखंड में पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। तक भारत जोड़ो यात्रा पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो चल रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसकी अपार सफलता के बाद, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल रही। देश का जनमानस, युवा, महिलाएं और आम नागरिक भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित है और उससे जुड़ रहा है। इसी की सफलता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 26 जनवरी से लेकर के और 26 मार्च तक का दिया है, जो देश के प्रत्येक पोलिंग बूथ तक जाएगा, प्रत्येक ग्राम सभा तक भारत जोड़ो यात्रा जाएगी और एक महीने तो एक ब्लॉक में भारत जोड़ो। उधर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने इस यात्रा को ढकोसला और प्रोपेगेंडा बताया है। कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इसे ढकोसला करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तराखंड की जनता कई बार हाथ जोड़ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान उन्होंने पूरे राज्य को भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया है। मनवीर चौहान ने कांग्रेस पार्टी को पहले अपनी पार्टी के अंदर नेताओं के हाथ से हाथ जोड़ने की नसीहत दी है। सबको मालूम है, उनको वो हाथ जोड़ें या पहले तो उनको अपने आप में आप किसी में हाथ जोड़ने की उनको आवश्यकता है कांग्रेस को। लेकिन सब जानते हैं उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़े हैं कि उनके बीच उनकी जो कार्यशैली, जो उन्होंने भ्रष्टाचार में इस प्रदेश को डुबोया, पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया कांग्रेस ने, उसके लिए जनता ने उनको एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़ दिए हैं कि कृपया आप जो हैं अपने संगठन में पहले हाथ जोड़ लो, और जनता के ने उनको पहले ही हाथ जोड़ दिए हैं। इसलिए कुछ फायदा होने वाला नहीं कांग्रेस को, जब तक जो उन्होंने काले कारनामे प्रदेश और देश में किए हैं उसकी सजा जनता उनको दे चुकी है। और आगे भी जब तक अपने आप में कोई सुधार न लाएं, जब तक उनकी जो हम ये कह सकते हैं जो शुचिता होनी चाहिए उनके अंदर वो ना आए, तब तक। उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड सरकार भी अब विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ढेर सारे पहल कर रही है। धामी सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें शुरू की हैं। अब सरकार ने जर्मनी की आईफोम कंपनी के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके साथ ही उत्तराखंड जैविक खेती को लेकर किसी विदेशी कंपनी के हाथ से हाथ मिलाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। दरअसल उत्तराखंड का अधिकतर हिस्सा वन, नदी और पहाड़ों से घिरा है और राज्य में 34% खेती प्राकृतिक खेती के रूप में की जाती है। हम आपको बता दें कि सरकार का लक्ष्य जैविक खेती को साल 2025 तक 50% करने का है, जिसके लिए 6,400 हेक्टेयर भूमि पर
जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। अब जर्मनी की कंपनी 2 दिन की कार्यशाला के बाद राज्य के किसानों को हरियाणा में प्रशिक्षण देने का भी काम करेगी। वहीं राज्य सरकार जैविक खेती के उत्पादों को बाजार में उतारने के लिए 423 आउटलेट भी खोलने वाली है, ताकि इन उत्पादों को बिना बिचौलियों के बेचा जा सके। देखिए, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जो उत्तराखंड है उसमें 2003 से प्रगति कर रहा है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में अब 2% से बढ़ा के 34% तक लेके आए हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, कृषकों का महत्वपूर्ण योगदान है और राष्ट्रीय स्तर पर हमने इसमें कई बार पहचान बनाई है और 3 बार ऑर्गेनिक इंडिया अवार्ड जीता है। तो अब आवश्यकता थी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए। तो अगले 5 सालों में हमारा कैसा विजन रहे और हम इस स्तर को अपने किसानों के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, उसके लिए आईफॉर्म संस्था के साथ हमने एक एमओयू किया है। और ये आईफॉर्म है जिसने पूरे विश्व में सबसे पहले ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड्स को सेटअप। अब बात उत्तरकाशी के जोशियाड़ा पुल को लेकर के। इस पुल पर ढेर सारे लोग आते हैं और वहां पर वो अपना प्रदर्शन करते हैं। जोशियाड़ा झूला पुल पर जबरदस्त भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस जुटी हुई है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला जोशियाड़ा पुल अब ज्यादा झूलने लगा है। दरअसल माघ मेले के दौरान लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं, जिससे पुल पर ज्यादा भार पड़ रहा है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुल की क्षमता से ज्यादा लोग पुल पर आवाजाही कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी पुल पर भीड़ को देखते हुए मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिसकर्मी जोशियाड़ा पुल के दोनों ओर लोगों को रोकने का काम भी कर रहे हैं, ताकि पुल पर क्षमता से अधिक भार न पड़े। आ रही है इसके बदले में दोनों पुल के दोनों किनारों हमने फोर्ट लगा रखे हैं और धीरे धीरे इसको जो है लोगों को धीरे धीरे भेज रहे हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो पाए, क्योंकि पुल जो है काफ़ी मात्रा में हिल रहा है। पौड़ी जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस बड़ी मुहिम शुरू की है और इसी के तहत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि बिहार और तमिलनाडु से 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पौड़ी जिला पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। श्रीनगर पुलिस ने करोड़ों की ठगी के आरोप में बदमाश अरुण राज चल्लैया को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। आरोपी घरेलू सामान बेचने के नाम पर श्रीनगर, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग समेत राज्य के कई हिस्सों में लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। वहीं रिखड़ी खाल इलाके में आभूषणों को चमकाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। एसएसपी से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 8 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू किया गया है। लगातार हमारा जो है इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान चालू है और अब तक हमने 8 इनामी अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए हैं। अभी कल ही जो है हमने बिहार से और तमिलनाडु से हमारे 2 जो इनामी अपराधी हैं उन्हें भी हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और इसके अलावा वांछित अपराधियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हमने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, गुंडा में भी कार्रवाई की है और लोगों को जिला। उत्तराखंड में बिश्नोई गैंग के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए पुलिस की मुहिम जारी है, लेकिन उनका वर्चस्व इस कदर प्रभावी है कि उसका गुर्गा बता करके लोग रंगदारी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून पुलिस ने रंगदारी मांगने के जुर्म में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कालसी थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि आरोपी खुद को बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताकर रंगदारी मांग रहा है और अब तक 1 लाख रुपए की रंगदारी मांग चुका है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को आगरा से गिरफ्तार किया है। वहीं जिस बैंक खाते में रंगदारी की मांग की गई थी उसे भी सीज कर दिया गया है। आरोपी मनोज यूपी के इटावा का रहने वाला है, जो उत्तराखंड में मजदूरी का काम करता था। देखिए, थाना कालसी में सूचना मिली थी 18/1 को कि वहाँ पे एक
फर्स्ट क्लास ठेकेदार हैं, उनके द्वारा ये बताया गया था, वादी के द्वारा। उन्होंने बताया था कि मेरे से पिछले 2-3 दिन से मुझे फ़ोन आ रहे हैं और मुझसे वो रंगदारी मांग रहा है और स्वयं को बता रहा है कि मैं बिश्नोई गैंग से संबंधित हूँ, और साथ में जैसे होता है कि भाई जान से मारने की धमकी वगैरह दे रहा है। तो इसमें तत्काल ही कार्रवाई करते हुए इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया था और उसमें फिर बाद में एसएसपी सर के निर्देश में टीम का भी गठन किया गया था। इसमें पुलिस टीम, मतलब थाना कालसी की टीम के साथ एसओजी की टीम भी लगी हुई थी। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस मौके पर हजारों लोगों के बीच में मंत्री ने कहा कि देवभूमि पर्वती महासभा एलडी भट्ट अस्पताल परिसर में लक्ष्मण दत्त भट्ट की प्रतिमा और पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। काशीपुर के चामुंडा हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर यशपाल रावत ने पत्नी फिजिशियन डॉक्टर गीता रावत की स्मृति में ये निर्माण कार्य करवाया है। वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने नई बनी प्रतिमा का अनावरण किया। एक दिशा देने का काम किया है। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम हमारे क्षेत्र के विधायक 2 बार रहे और उनने जो दिया है रामनगर काशीपुर को, मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ियाँ उसका लाभ लेंगी और ले रही हैं और इनसे प्रेरणा भी लेंगी कि हमको भी वास्तव में अपने लोगों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने देश के प्रति किस तरीके से समर्पण भाव दिखाना चाहिए और किस तरीके से जनता की सोच रखनी चाहिए, सेवा की सोच रखनी चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ मुझे इस कार्यक्रम में आने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।